हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल बायोबीट्स। बच्चों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो यूनिट नंबर 1, क्लास 11th। यूनिट का नाम क्या है? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और इस यूनिट के अंदर 4 चैप्टर हैं बेसिकली। आपने फर्स्ट चैप्टर जो है वो द लिविंग वर्ल्ड, यहाँ पे लिविंग बींग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स का डिस्कशन है, कैसे हम उनको स्टोर करके रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस की गई हैं। सेकंड जो चैप्टर है वो हमारा क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने किंगडम्स को क्लासिफाई किया था, यानी ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स में क्लासिफाई किया था। अब उन किंगडम्स में अलग अलग 2 किंगडम भी आया, 3 किंगडम भी आया, 4 भी आया, 5 भी आया और 6 किंगडम भी आया। बट जो बेस्ट सुटेबल था, जो ओवरऑल एक्सेप्टेड हुआ, वो क्या था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम मोनेरा को पढ़ते हैं, हम प्रोटिस्टा को पढ़ते हैं, हम फंजाई को पढ़ते हैं, राइट। ये तीनों जो किंगडम थे वो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़े। जो थर्ड चैप्टर था फिर वो हमारा क्या आया? वो प्लांट किंगडम था, जिसके अंदर हमने प्लांट की क्लासिफिकेशन की। आज जो चैप्टर शुरू करेंगे वो क्या करेंगे? एनिमल किंगडम। तो ये जो वीडियो रहने वाला है वो किसके ऊपर? चैप्टर नंबर 4 के ऊपर रहने वाला है, एनिमल किंगडम के ऊपर। हमने इसी को सेलेक्ट क्यों किया है? क्योंकि थोड़ा डाइवर्स चैप्टर है, यहाँ टेक्निकल टर्म्स का यूज़ ज़्यादा है, चीज़ों को ईजिली रिमेंबर करना मुश्किल लगता है बच्चों को, इसलिए हमने एनिमल किंगडम के साथ शुरू किया। करें शुरू। अब देखो, चैप्टर का नेम क्या है? एनिमल किंगडम। दैट मीन्स किंगडम ऑफ एनिमल्स। अब अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज एन एनिमल, कैसे डिफाइन करेंगे आप एक एनिमल को? सुनने में बड़ा इजी वर्ड है, बट अगर हमें किसी एनिमल को बायोलॉजिकल टर्म्स में बात करनी हो तो ऑर्गेनिज्म विद मल्टी सेलुलरिटी। दैट मीन्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्या है? मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स हैं। क्या है? मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है जी। उसके अलावा वो एनिमल कैसे नेचर का है बच्चे? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाता है। कैसे दिखाता है? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर आपको हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी याद नहीं है तो फिर आपको 10th क्लास दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दैट मीन्स जो न्यूट्रिशन है वो खुद नहीं प्रिपेयर कर रहा है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से एक्वायर कर रहा है। क्लियर है इतनी बात? और उसके अलावा उस एनिमल के पास क्या नहीं है? देखो, ये 2 चीज़ें तो थी, बट उसके अलावा उसके पास क्या नहीं होना चाहिए? सेल वॉल नहीं होनी चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए? क्लोरोफिल नहीं होना चाहिए। तो ये अगर मैं कुछ कैरेक्टर्स की बात करूं तो ये बेसिक कैरेक्टर होते हैं एक एनिमल के, राइट। इतनी बात क्लियर हुई। अब हमें ये पता चल गया कि एनिमल क्या है। ठीक है जी। अब उस एनिमल को हमें क्या करना है? क्लासीफाई। अब क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? हमने फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी थी। क्लासिफिकेशन हमें करने के लिए हमें उसका आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, राइट। हमें उसके कैरेक्टर्स का पता होना चाहिए, कैरेक्टराइजेशन करना पड़ेगा। उसके अलावा हमें उसके नेम यानी नॉमेनक्लेचर, नेम पर्टिकुलर देना पड़ेगा, राइट। ये सारी चीज़ें करने के बाद जब हम उसको एक पर्टिकुलर क्लास दे देते हैं, एक कम्युनिटी दे देते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस। क्लियर हुआ? ये है हमारा चैप्टर एनिमल किंगडम। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यस, चलें आगे। देखो फिर अब बात करते हैं। देखो, अब कोई भी हमें क्लासिफिकेशन करनी है। अब मान के चलते हैं हमें एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम ए है और एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम बी है। अब मुझे इन दोनों को कैटेगराइज करना है।
इन दोनों को कैटेगराइज करना है तो मान के चलते हैं क्लासिफिकेशन का बेस हमने हाइट को लिया है। अब बेस क्या हुआ? हाइट। तो ए की हाइट जो है वो टॉल है और बी की हाइट क्या है? ड्वार्फ है। अगर मैंने कलर को यहाँ करेक्टर माना तो ए हमारा जो है वो वाइट है और बी हमारा क्या है? ब्लैक है। क्लियर है इतनी बात? अगर मैंने यहाँ पे शेप की बात करूँ, यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है, ये राउंड शेप है, ये क्या है? रिंकल्ड शेप है। तो हम यहाँ कॉमन चीज़ क्या निकाल के ला रहे हैं कि कोई भी क्लासिफिकेशन करने से पहले हमें उसके लिए बेस पता करना ज़रूरी है। यानी क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है वो क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हमें इतने एनिमल्स हैं, लाइक 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। अब उनके अंदर हमें इतने नंबर ऑफ स्पीसीज एनिमल्स की हैं, उनको क्लासीफाई करना है। अब क्लासीफाई करना है तो सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन निकालने पड़ेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस क्या क्या है, उनके बेसिस पर हमें क्या करना है? क्लासीफाई करना है। किसको किसको? यस, एनिमल्स को। ये हमें पढ़ना है। करें, अब क्लासीफाई करना शुरू करें। यस, तो सबसे पहली चीज़ आती है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। किस बेसिस पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को? तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो निकल के, वो क्या आती है? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम सिंपली बोलें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी डेवलपमेंट कहाँ तक हुई है, उसकी बॉडी कहाँ तक डेवलप्ड है, उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे? ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करेंगे, राइट? तो सबसे पहले शुरू करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँ, बेस्ड ऑन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। किसका ऑर्गेनाइजेशन है? सेल्स का। इन एनिमल्स बॉडी, एनिमल्स आर categorized into 4 categories। कितनी कैटेगरीज हैं? 4 कैटेगरीज हैं। कौन सी हैं? अब वो देख लेते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो हमारी है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेकंड जो कैटेगरी है वो हमारी क्या है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड जो कैटेगरी है वो क्या है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और फोर्थ जो कैटेगरी आएगी हमारी वो क्या आएगी? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ। क्लियर? 4 कैटेगरीज के अंदर हमने क्या किया है? क्लासिफिकेशन किया है। किसका? ऑर्गेनिजम्स का। किसके बेसिस पे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। इतनी बात क्लियर हुई नहीं हुई? यस। अब फर्स्ट अगर मैं बात करूं, जस्ट वेट अ मिनट। फर्स्ट जो बात आती है हमारी वो आती है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, बॉडी नॉट वेल डेवलप्ड। बॉडी नॉट वेल डेवलप्ड यानी अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुई है। कहाँ तक डेवलप्ड है? सेल्स आर अरेंज्ड। सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स।
यानी देखो सेल बना हुआ है नो डाउट, बट जो सेल्स से टिश्यू बनने का सफ़र है वो नहीं हुआ है। अब याद करो आप, सेल स्मॉलेस्ट यूनिट था, सेल का ग्रुप बना के जब अगर कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहा था वो क्या बनाता था, टिश्यू, और टिश्यू से हमारा क्या बनता था, ऑर्गन, और ऑर्गन्स जब अरेंज होते थे ऑर्गन सिस्टम, राइट। और ऑर्गन सिस्टम से मिल करके क्या बना है, जब उनको अरेंज करके रखा जा रहा है तो वो पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेता था। और जब हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे तो फिर ऑर्गेनिज्म से फिर स्पीसीज की बात करेंगे, कम्युनिटी की बात करेंगे, पॉपुलेशन की बात करेंगे, ये सारी चीज़ें हम डील करेंगे आगे इकोलॉजी के अंदर। क्लियर हुई इतनी बात। अब यहाँ जो बॉडी है वो कहाँ तक डेवलप्ड है, सिर्फ सेल तक डेवलप्ड है। और सेल्स भी कैसे अरेंज्ड हैं, लूज, यानी एक, अगर मैं यहाँ स्मॉल डायग्राम बना के देखूँ तो सेल्स तो प्रेजेंट हैं बट वो लूजली एग्रीगेटेड फॉर्म में है, नॉट परफॉर्मिंग ए सिंगल कॉमन फंक्शन। क्लियर है। उस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हमने यहाँ क्या बताया बच्चे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बात आई एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल यहाँ क्या है, पोरीफेरा। पोरीफेरा क्या है, पोरीफेरा इज द फर्स्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया का जो सबसे फर्स्ट फाइलम है वो क्या है, पोरीफेरा। और वो किसका एग्जाम्पल है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। होपफुली ये क्लियर हुआ होगा। यानी सिंपल सी बात यहाँ क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का वो कब तक है, लास्ट जो स्टेज उसमें बनी हुई है वो क्या है, सेल है। क्लियर। अब जो सेकेंड डेवलपमेंट स्टेज है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखो पीछे क्या बना हुआ था, सेलुलर लेवल में लास्ट जो डेवलपिंग स्टेज थी वो क्या थी, सेल। यहाँ पे बॉडी क्या होगी बच्चे, वो डेवलप हो चुकी होगी कहाँ तक, टिश्यूज तक। सेल्स आर अरेंज्ड इनटू द टिश्यूज। इतनी बात क्लियर है, नहीं क्लियर है। अब देखो पीछे वाले के अंदर हमने क्या पढ़ा, जो बॉडी के अंदर लास्ट डेवलपिंग स्टेज थी वो क्या थी, सेल। यहाँ पे लास्ट डेवलपिंग स्टेज क्या है, वो टिश्यू है। इसलिए इसको हमने क्या बोला, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। अब बात आई इसके एग्जांपल्स की, तो नेक्स्ट जो दो फाइलम है कौन से, निडेरिया और दूसरा क्या है बच्चे, टीनोफोरा। ये दोनों एग्जांपल्स किसके अंदर आएंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है जी। अब थर्ड जो आता है वो हमारा क्या आता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो पहले क्या था, सेलुलर लेवल, जिसके अंदर हमने क्या बात की, उसके अंदर हमने एक बात की कि जो सेल है ना, जो हमारी सेल है वही लास्ट डेवलपिंग स्टेज है। सेकंड क्या आई, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट में एग्जांपल क्या था, पोरीफेरा था, ठीक है जी। सेकंड क्या आई, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर क्या हुआ, जिसके अंदर सेल्स जो थे वो अरेंज थे किसके अंदर, टिश्यूज के अंदर। लास्ट डेवलपिंग स्टेज हमारी क्या थी, टिश्यू। ठीक है, उसके अंदर एग्जांपल्स क्या क्या है, निडेरिया आया और टीनोफोरा आया। अब जो थर्ड डेवलपिंग स्टेज आई है वो क्या आई है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इस ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या करेंगे, देखो बॉडी जो है वो अरेंज हो चुकी है, अरेंज्ड विद ऑर्गन्स, ऑर्गन्स डेवलपमेंट। यहाँ ऑर्गन डेवलप हो चुके हैं, यहाँ ऑर्गन क्या हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं। क्लियर है इतनी बात। बट उनका एक प्रॉपर पैटर्न नहीं बना है, ऑर्गन्स बने हुए हैं बट प्रॉपर पैटर्न यहाँ नहीं हुआ है। तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, टिश्यूज आर अरेंज्ड इनटू ऑर्गन्स, तो इसलिए इसको लास्ट डेवलपिंग स्टेज, यहाँ अगर मैं लिखूँ लास्ट डेवलपिंग स्टेज, वो क्या होगी, वो ऑर्गन्स होंगे। ठीक है। अब इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर मैं प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर के और कॉर्डेट्स तक जाऊं तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे एग्जाम्पल आ जाते हैं किसके, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। कहाँ तक के बचे, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल देखो,
एग्जाम्पल्स क्या क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? पहला एग्जाम्पल इसके अंदर आना चाहिए प्लेटिहेल्मिन्थस। दूसरा इसके अंदर क्या आ जाएगा? एस्केलमिन्थस। ठीक है जी। तीसरा इसके अंदर क्या आ जाएगा? एनालिडा। चौथा इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? आर्थ्रोपोडा। राइट। उसके बाद पांचवा एग्जाम्पल इसके अंदर क्या आ जाएगा? मोलस्का। राइट। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। अगर मैं बोलूँ लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। ये भी क्वेश्चन आता है। सेकंड लार्जेस्ट जो है वो मोलस्का आता था। उसके बाद क्या आ जाएगा? इकाइनोडर्मेटा आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? यस, बोलते जाइए। यस। उसके बाद क्या आ जाएगा? हेमिकोडेटा। और लास्ट जो बचता है कॉर्डेट्स, वो किसके अंदर आ जाएगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। तो लास्ट जो टॉपिक आता है वो क्या आता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अब यहाँ ऑर्गन्स भी बने हुए हैं, बट ऑर्गन्स क्या हैं? पर्टिकुलर अरेंजमेंट के साथ हैं, अरेंज्ड हैं। लास्ट डेवलपिंग स्टेज यहाँ पे भी क्या है? ऑर्गन्स हैं, बट यहाँ पे वो पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज्ड हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो क्या है? देखो, ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड टू ऑर्गन सिस्टम। एसोसिएटेड टू ऑर्गन सिस्टम, यस, राइट। एसोसिएटेड हैं तभी तो फंक्शन करेंगे। और जित जो एक एक सिस्टम है ना, ईच सिस्टम इज कैपेबल टू परफॉर्म डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। अलग अलग फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए वो सिस्टम कैपेबल है। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? एग्जाम्पल्स जितने भी क्या हैं बच्चे, कॉर्डेट्स की बात करूँ या हायर एनिमल्स की बात करूँ मैं, वो सारे के सारे क्या दिखाते हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपसे एक सवाल है, ह्यूमन बीइंग किसके अंदर आएगा? ऑर्गन लेवल में आएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल में आएगा, टिश्यू लेवल में आएगा, या फिर? ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। ठीक है जी। क्लियर? नहीं क्लियर हुआ? अब देखो, अब ऑर्गन सिस्टम के अंदर भी अगर हम डेप्थ में जाएं ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, उसके भी डेप्थ में अगर हम जाएं तो क्या होगा? जब ऑर्गन सिस्टम में पढ़ रहा था तो वहाँ मैंने देखा उस ऑर्गन सिस्टम में भी, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, एग्जाम्पल है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके भी क्या है बच्चे? दो केसेस हो सकते हैं। कौन से दो केसेस हो सकते हैं? वो डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट भी हो सकता है और वो कंप्लीट भी हो सकता है। अब पहली बात आई इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की। अगर उसके अंदर सिंगल ओपनिंग है, यानी वहीं से खा रहा है और वहीं से निकाल रहा है, दैट मीन्स आइदर माउथ और आइदर एनस, एक ही ओपनिंग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्लियर है इतनी बात? एग्जाम्पल क्या है? निडेरिया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? प्लेटिहेल्मिन्थस। ये दोनों ऐसे फाइला हैं जिनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। और दूसरा क्या है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट के अंदर क्या है? डबल ओपनिंग है, टू ओपनिंग है। टू ओपनिंग में क्या क्या आएगा? माउथ भी आएगा और आपका एनस भी आएगा। क्लियर हुआ? अब ये तो बात थी डाइजेस्टिव सिस्टम की। अगर मैं बात करूं तो वो क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड
ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाती है वो सारी किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के भी क्या हैं, दो टाइप्स हैं। अब वो दो टाइप्स कौन से हैं, वो दो टाइप्स हैं हमारे, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड, जहाँ पे क्या है देखो, विदाउट ब्लड वेसल्स, यहाँ पे क्या है, इनसाइड द कंपोनेंट्स या ट्यूब्स, जब बॉडी का फ्लूइड फ्लो कर रहा है इनसाइड द ट्यूब्स तो उसको हमने क्या बोला, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और जहाँ बिना किसी ब्लड वेसल्स के, बिना कंपोनेंट्स के, बिना ट्यूब्स के बॉडी का ब्लड फ्लो कर रहा है या बॉडी का फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसको हमने क्या बोला, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल है। क्लियर है इतनी बात। अब जो देखो, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को बनाता है। सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, सिमेट्री। सिमेट्री, अब पहली बात, सिमेट्री क्या होती है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ similar body parts on the two sides of main axis of the body। यानी बॉडी के मेन एक्सिस के ऊपर सिमिलर पार्ट्स के अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्री बोलेंगे। ठीक है। अब ये सिमेट्री जो है वो दो टाइप की है। कितने टाइप्स की हैं, दो टाइप्स। अब टाइप्स ऑफ सिमेट्री, जिसके बेसिस पे हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है ऑर्गेनिजम्स का। अब वो कौन सी है, देखो, जो ऑर्गेनिज्म है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो बॉडी जो हो सकती है वो एसिमेट्रिकल मैनर में अरेंज्ड हो सकती है, और दूसरी क्या हो सकती है, सिमेट्रिकल मैनर। एसिमेट्रिकल में क्या होगा, नो प्रॉपर अरेंजमेंट। ए मीन्स एब्सेंट, यानी कोई अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है। दूसरी क्या है, सिमेट्रिकल, यानी क्या है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट है। ठीक है जी, क्लियर इतनी बात। अब इस सिमेट्रिकल कंडीशन के अंदर क्या होगा, इस सिमेट्रिकल में भी दो कंडीशंस हैं। कौन सी, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री और दूसरी क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री। पहली चीज आई रेडियल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री क्या है, अब रेडियल सिमेट्री ये है, ये मान के चलो कोई बॉडी है, उसको यहाँ से कट करें, इस एंगल से कट करें, इस एंगल से कट करें, वो अगर एग्जैक्ट सेम पैटर्न में कट हो जाती है, यानी किसी भी प्लेन से कट करने में अगर वो एग्जैक्ट हाफ में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो क्या है, रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल है। ये दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको सिर्फ एक ही पर्टिकुलर प्लेन से काटने पे अगर वो एग्जैक्ट हाफ में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री। जो रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल है वो हमारा क्या है बच्चे, पॉरीफेरा, निडेरिया, उसके बाद टीनोफोरा, यस, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा। ठीक है जी। अब अगर मैं बाइलेटरल की बात करूँ तो इसमें क्या आ जाएंगे, प्लेटियलमिन्थस एक, ठीक है जी। दूसरा क्या है हमारा, एस्केलमिन्थस, ठीक है जी। और ये सारी चीज़ें कोर्डेट्स तक चली जाएंगी, बट कोर्डेट्स में जाते जाते वहाँ एक बीच में एक हमारा आता है क्या, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो है वो दोनों तरीके की सिमेट्री दिखाता है। इकाइनोडर्मेटा जब अडल्ट स्टेज में होता है तो रेडियल सिमेट्री दिखाता है, और जब इनिशियल स्टेज में होता है तो वो बाइलेटरल सिमेट्री दिखाता है। क्लियर या नहीं हुआ?
इस तरीके से डिवीज़न होती है। जो थर्ड डिवीज़न आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी हमारी ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स, ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर्स। जो बॉडी के जर्मिनल लेयर्स हैं वो 2 हैं या 3 हैं, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन की बात हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। होपफुली यहाँ तक समझ आया होगा आपको। अगर आपको चीज़ें समझ आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद अस।